नमस्कार साथियों। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये कहावत हमने कई बार सुनी है, परंतु इसके पीछे छुपे हुए सत्य को हम सब नहीं जानते और जाने अनजाने हम परीक्षा में पास होने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स को अपनाते हैं, कुछ ऐसे उपायों को अपनाते हैं जो थोड़े समय के लिए तो हमें ऐसा आभास करवाते हैं कि हम इनको पढ़कर या फिर इनको सुनकर परीक्षा में पास हो जाएंगे, परंतु इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक काम करता है। किसी भी चीज़ को आप डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, फिर वापस उसे पढ़ेंगे और वापस उसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे, तो वो ज्ञान आपके मस्तिष्क में स्थायी हो जाएगा। फिर आप उससे जुड़े हुए कितने ही क्वेश्चंस कर लीजिए, वो कभी आपके गलत नहीं होंगे। और अक्सर मैंने विद्यार्थियों को ये कहते हुए भी सुना है कि मैम हमने इतना सारा पढ़ा लेकिन एग्ज़ाम में जाकर हमने सही आते हुए क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो ये चीज़ आपकी विषय पर कमज़ोर पकड़ को दर्शाता है। इसीलिए ये कहावत प्रचलित है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। किसी भी विषय को या किसी भी टॉपिक को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो क्रमबद्ध तरीके से हमारे मस्तिष्क में व्यवस्थित तरीके से रहेगा और उससे जुड़े हुए प्रत्येक क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल पर हमारा पूरा प्रयास इसी बात पर है कि हम हिंदी साहित्य के हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएं, ताकि उससे जुड़े हुए हर प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकें बिना किसी कन्फ्यूज़न के। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। अब ये इतिहास लेखन की पद्धतियाँ क्या होती हैं? इसमें ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो किस किस पद्धति के अनुसार लिखा गया, उन सभी पद्धतियों का परिचय हम इस टॉपिक के अंदर लेंगे। सबसे पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसे वर्णमाला पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति में क्या होता है कि जो कृतिकार होता है, लेखक होता है, उसका परिचय उसके जन्म के आधार पर नहीं दिया जाता, बल्कि उसके नाम के आधार पर दिया जाता है। यानी जो वर्णमाला का क्रम होता है, ABCD का क्रम होता है, जैसे ABCD, तो A से अगर किसी का नाम शुरू हो रहा है तो सबसे पहले उसको रखा जाता है, चाहे उसका जन्म काल बाद का हो, परंतु उसको स्थान पहले दिया जाता है, इसलिए इसको वर्णमाला पद्धति कहा जाता है। तो जो ये वर्णानुक्रम पद्धति है, इसका प्रयोग गारसा द तासी ने अपने इतिहास में किया है एवं शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथों में इसका प्रयोग किया है। दूसरा है कालानुक्रमी पद्धति। इसमें कृतिकार की जन्म तिथि को आधार मानकर उसका क्रम निर्धारित किया जाता है। इसका प्रयोग गारसा द जॉर्ज ग्रियसर एवं मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है। तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में शोध द्वारा तथ्यों को वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग गणपति चंद्र गुप्त ने किया है अपने इतिहास ग्रंथ में। चौथी है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति ये सर्वाधिक उपयोगी पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास जो ग्रंथ लिखा गया रामचंद्र शुक्ल का, वो इसी पद्धति में लिखा गया है और इसके विधेयवादी पद्धति के जो जन्मदाता हैं
वो तेन हैं जिन्होंने जाति, वातावरण एवं क्षण विशेष को इतिहास लेखन में प्रमुखता दी है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस पद्धति को अपनाया है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में ये छोटा सा टॉपिक था